स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। अम्बा। बेटा देवव्रत, तुमने तो मेरे विवाह के समय ही जीवन भर अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए तुम्हारे विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, जबकि बड़ा भाई होने के नाते पहले तुम्हारा विवाह होना चाहिए था। राजमाता सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत से कहा, जिन्हें संसार उनकी आजीवन अविवाहित तथा अखंड ब्रह्मचारी रहने की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहकर पुकारने लगा था। आप ठीक कहती हैं माताश्री, भीष्म ने कहा, लेकिन आज मेरे विवाह के विषय में चिंतित क्यों हो रही हैं? तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तुमने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा कर ली है और तुम्हारे दोनों छोटे भाई विचित्रवीर्य और चित्रांगद अभी तक कुंवारे हैं। हस्तिनापुर के इस विशाल राज्य के लिए उत्तराधिकारी की आवश्यकता है पुत्र। क्या करूं, वंश तुम तीनों भाइयों के बाद समाप्त हो जाएगा। नहीं मां, भीष्म के जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, भीष्म ने कहा। इतने विशाल और विस्तृत राज्य का स्वामी होते हुए भी विचित्रवीर्य और चित्रांगद में एक कमी है। ना जाने उनके शरीर इतने दुबले पतले क्यों हैं, और यही कारण है कि वे जिस स्वयंवर में भी गए हैं, राज्य कन्याओं ने उन्हें अनदेखा कर दिया है। मैंने सुना है कि काशीराज एक साथ ही अपनी 3 कन्याओं का स्वयंवर आयोजित करने जा रहे हैं। स्वयंवर का निमंत्रण आ चुका है। मैं चाहती हूं कि इस बार अपने भाइयों के साथ तुम भी स्वयंवर में जाओ। मैं स्वयंवर में जाऊं? आप यह क्या कह रही हैं माताश्री? भीष्म ने आश्चर्य से कहा, आपने अभी अभी तो मुझे मेरी प्रतिज्ञा का स्मरण कराया था। मैंने यह कब कहा कि तुम स्वयंवर में अन्य राजाओं और राजकुमारों की तरह भाग लेने जाओ। तुम अपने छोटे भाइयों के संरक्षक के रूप में इस स्वयंवर में भाग लो और जैसे भी हो सके अपने भाइयों का विवाह कराकर उनकी वधुओं के साथ लौटो। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म कुछ देर तक सोच में डूबे खड़े रहे, फिर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए बोले, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माताश्री। विचित्रवीर्य और चित्रांगद के साथ वही हुआ जो पिछले कई स्वयंवरों में उनके साथ होता आया था। काशीराज की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका हाथों में जयमाला लिए स्वयंवर के मंडप में आई और एक छोर से अपने अपने आसनों पर बैठे राजाओं और राजकुमारों पर नजर डालती हुई आगे बढ़ने लगी। फिर जैसे ही तीनों राजकन्याएं विचित्रवीर्य और चित्रांगद पर एक उचटती हुई नजर डालकर आगे बढ़ने लगी, संरक्षक के रूप में दोनों राजकुमारों के पीछे बैठे भीष्म उठकर खड़े हो गए और इन तीनों राजकन्याओं के पास पहुंचकर अपना धनुष संभाल कर बोले, काशीराज और स्वयंवर में पधारे अन्य सभी राजा तथा राजकुमार ध्यान से सुने। मैं इन तीनों राजकन्याओं का अपहरण करके हस्तिनापुर ले जा रहा हूं। आप लोग ही नहीं, समूचा विश्व मुझसे भली भांति परिचित है। और याद रखिए, मानव देह मिलना ना जाने कितने पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का परिणाम होती है। इसलिए व्यर्थ ही मेरे मार्ग में बाधन बनने की चेष्टा करके इस सुंदर देह को मत गवाइए। भीष्म की गर्जना भरी घोषणा सुनकर स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों के चेहरे झुक गए। उन्हें लगा जैसे भीष्म के शब्दों में कोई ऐसा जादू था जिसने उन्हें आसनों के साथ इस तरह चिपका दिया है कि वे चाहकर भी उठ नहीं पा रहे हैं। भीष्म की गर्जना ने उनके हाथ पैरों की शक्ति छीन ली थी। मद्र देश के राजा शल्य भी अपनी प्रेयसी अंबा का अपहरण चुपचाप बैठे देखते रहे। उन्हें स्वयंवर से पहले ही यह समाचार मिल चुका था। उन्हीं के गले में जयमाला डालेगी, लेकिन उनमें भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह भीष्म का विरोध कर पाते। स्वयंवर में आए हुए राजा और राजकुमार चुपचाप उठे और मंडप से निकलकर अपने अपने नगर की ओर चल दिए। भीष्म ने तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठाया और तीव्रता से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनका विरोध कर पाने की शक्ति काशीराज और उनकी सेना में नहीं थी। हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म को पता चला कि अंबा पहले ही मद्र नरेश शल्य का वरण कर चुकी है। इसलिए उन्होंने अंबिका का विवाह चित्रांगद के साथ और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ बड़ी धूमधाम से करा दिया। अंबा
मुझे अब पता चला है कि तुम मद्र नरेश शल्य को पति के रूप में वर चुकी हो। अगर मुझे यह बात पहले मालूम होती तो मैं तुम्हें कभी हस्तिनापुर लेकर नहीं आता। भीष्म ने राजकुमारी अंबा से कहा, तुम शल्य के पास जा सकती हो, मैं तुम्हें मद्र देश पहुंचाने की व्यवस्था किए देता हूं। मैं आपकी यह कृपा आजीवन नहीं भूलूंगी। अम्मा ने कृतज्ञता से सर झुका लिया। भीष्म ने कुछ सैनिकों के साथ अंबा को उसी दिन रथ में बैठाकर मद्र देश भेज दिया। अंबा को देखकर मद्र नरेश शल्य चौंक पड़े। तुम, भीष्म ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया राजकुमारी? उन्होंने अंबिका का विवाह राजकुमार चित्रांगद के साथ और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। अंबा ने बताया, दरअसल भीष्म को पहले ही पता चल चुका था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैंने मन ही मन आपको पति के रूप में वरण करने का निश्चय कर लिया है। साथ ही आप भी मुझे स्नेह करते हैं और अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, इसलिए विवाह कार्य से फुर्सत पाने के बाद उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। नहीं अंबा, यह असंभव है। शल्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह सच है कि जिस तरह तुम मुझे प्रेम करती थी और तुमने मेरे साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्रेम करता था और मैंने भी निश्चय कर लिया था कि मैं तुम्हें ही महारानी बनाऊंगा। लेकिन अंबा, अब तो सब कुछ समाप्त हो गया। मैंने अपनी आंखों से भीष्म को तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठाते हुए देखा था। उसके बाद तुम इतने दिनों भीष्म के घर में रह चुकी हो। कोई भी पुरुष तुम जैसी सुंदर युवती का अपहरण करके ले जाए और इतने दिनों तक अपने घर में रखे? नहीं अंबा, दूध के धुले तो वे देवता भी नहीं थे जिनकी हम वंदना करते हैं। और फिर जब किसी स्त्री का हाथ कोई पुरुष पकड़ लेता है तो शास्त्रों के अनुसार वह उसी की हो जाती है। तुम भीष्म की हो चुकी हो, इतने दिन उसके घर में रहकर भी आ चुकी हो। इसके बाद तो तुम दोनों को एक दूसरे को अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तुम वापस भीष्म के पास हस्तिनापुर चली जाओ। हस्तिनापुर से तुम्हारे साथ आए हुए अंगरक्षक, सैनिक और रथ अभी यहीं है। वे लोग तुम्हें बड़े आराम से हस्तिनापुर ले जाएंगे। शल्य की बात सुनकर अंबा क्रोध और ग्लानि की अधिकता के कारण रो पड़ी। उसने रुंधे हुए स्वर में रोते रोते कहा, आपका विचार गलत है मद्रराज। केवल हाथ पकड़ लेने से ही कोई स्त्री किसी पुरुष की पत्नी नहीं बन जाती, और उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जब वह इससे पहले ही किसी का वरण कर चुकी हो। अंबा ने कहा, मैं आपकी ही हूं शल्य, मुझे इतनी निष्ठुरता से ठुकराइए मत। अंबा बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन शल्य पर उसके आंसुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। विवश और निराश अंबा प्रेमी द्वारा ठुकराई गई प्रेमिका फिर रथ में जा बैठी और रथ वेग से हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। मद्र नरेश, शल्य ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेज दिया? भीष्म ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। इसका अर्थ है उसे तुमसे कभी प्रेम नहीं था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह पुरुष नहीं है। उसकी प्रेमिका का हाथ जिस व्यक्ति ने पकड़ा था, उसके मन में उसकी प्रेमिका के प्रति ना तो अनुरक्ति थी, ना वासना और ना उसे पाने की कामना। शल्य कायर है जो अपनी निर्दोष गंगा जैसी पवित्र प्रेमिका को इस साधारण सी बात पर अपना नहीं सकता। कायर, कापुरुष। भीष्म का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। चलो अंबा, मैं स्वयं तुम्हें तुम्हारे प्रेमी के पास पहुंचाए देता हूं। नहीं महाराज, शल्य ने मुझे ठुकरा दिया है। मैं नारी हूं, कोई भी नारी इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। मेरे हृदय में भी ऐसे कायर के लिए अब कोई स्थान नहीं है। अंबा ने कहा, क्योंकि स्वयंवर में एकत्र इतने लोगों के सामने आपने मेरा हाथ थामा था, इसलिए अब इस हाथ को कोई दूसरा नहीं थाम पाएगा। अब तो आपको ही मुझे आश्रय देना पड़ेगा, क्योंकि संसार की दृष्टि में और सामाजिक तथा धार्मिक नियमों के अनुसार मैं आपकी हो चुकी हूं। अंबा, जिस समय मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ना तो मेरे मन में तुम्हारे प्रति स्नेह की भावना थी और ना तुम्हारे मन में मेरे प्रति ही अनुराग था। जिस कार्य में ना तो कर्म हो और ना भावना हो, वह कार्य नहीं माना जा सकता। और फिर सारा संसार जानता है कि मैं जीवन भर अविवाहित रहने की ही नहीं, अखंड ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। इसलिए तुम्हें पत्नी या उपपत्नी के रूप में रख पाना मेरे लिए नितांत असंभव है।
मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें पहुंचाने की व्यवस्था कर देता हूं। अब तुम्हारे लिए अंतिम स्थान तुम्हारे माता पिता का घर ही रह गया है। नहीं, अब तो मुझे मृत्यु ही आश्रय दे सकती है, अम्बा ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। प्रेमी ने मुझे ठुकरा दिया इस अपराध में कि आपने भरी सभा में मेरा हाथ पकड़ा था, और आप मुझे इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। मैं अपने माता पिता के घर इसलिए नहीं जा सकती कि मेरा अपहरण किया गया है, अर्थात इस संसार में अब मेरे लिए कहीं भी स्थान शेष नहीं रहा। नहीं अम्बा, अपहरण के लिए तुम दोषी नहीं हो। कोई भी माता पिता इतने निष्ठुर नहीं होते कि अपनी निर्दोष कन्या को निराक्षित छोड़ दें। भीष्म, अम्बा की आंखों से आंसुओं के स्थान पर क्रोध की चिंगारियां बरसने लगी। मेरी यह दशा तुम्हारे ही कारण हुई है। मैं तुमसे प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। यह कहकर अम्बा राजभवन से निकली और नदी की ओर चल पड़ी, जहां भीष्म के गुरु भगवान परशुराम का आश्रम था। भीष्म, तुमने जिस उद्देश्य से अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी वह पूरा हो चुका है। तुमने स्वयं राज्य ग्रहण नहीं किया। तुमने अपनी विमाता के पुत्र को राज्य के समस्त अधिकार दे दिए। इस तरह तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। अतः यदि तुम अब विवाह कर लेते हो तो उससे तुम पर कोई दोष नहीं लगता। तुम्हारी विमाता भी केवल यही चाहती है कि उनके पुत्र और उसके पुत्रों की संतान ही इस देश के राज्य की अधिकारी बने। उनका यह उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए मेरी राय है कि तुम अम्बा को अपना लो। गुरु परशुराम ने भीष्म को समझाया। नहीं गुरुदेव, प्रतिज्ञा उद्देश्य की प्राप्ति के साथ समाप्त नहीं हो जाती। वह तो प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के जीवन के साथ समाप्त होती है। मैंने अपनी मां गंगा को साक्षी बनाकर प्रतिज्ञा की थी। मैं ना तो अपनी माता के साथ विश्वासघात कर सकता हूं, न अपनी विमाता के साथ। मेरी प्रतिज्ञा का तो मेरे जीवन के साथ ही अंत होगा, भीष्म ने बड़ी विनम्रता से कहा। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, परशुराम ने अपना धनुष संभालते हुए कहा। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, भीष्म ने भी अपना धनुष उठा लिया। लेकिन यदि मैं पराजित भी हो गया, जिसकी संभावना ही अधिक है, तो भी मैं अम्बा के साथ विवाह नहीं करूंगा। अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के बजाय स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देना मैं श्रेष्ठ समझूंगा। दोनों ने अपने अपने शस्त्र संभाल लिए। गुरु शिष्य का युद्ध घंटों चलता रहा। जब सूर्यास्त हो गया तो युद्ध बंद हो गया। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए, ना कोई विजय हुआ ना पराजित। अंत में परशुराम ने युद्ध समाप्त करते हुए कहा, भीष्म, तुमने अपनी प्रतिज्ञा के मद में अपने गुरु का अपमान किया है, उस पर शस्त्र उठाया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि युद्ध में तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारे ये शस्त्र ही बनेंगे। तुम्हारे शस्त्र लक्ष्यहीन हो जाया करेंगे। शिष्य को शाप देकर गुरु परशुराम अपने आश्रम में लौट गए। परशुराम के जाने के बाद अम्बा ने क्रोध और दुख भरे स्वर में कहा, भीष्म, मेरे लिए अग्नि की लपलपाती लपटों में आश्रय लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रहा। मेरी इस मृत्यु का कारण जिस प्रकार आज तुम बन रहे हो, उसी प्रकार एक दिन मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। यह कहकर अम्बा वहां से चल पड़ी। निर्जन वन में जाकर उसने भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए तपस्या करनी आरंभ कर दी। फिर एक दिन उसने यज्ञ करते हुए अग्निदेव का आवाहन किया। उसकी निष्ठा, भक्ति और साधना से प्रभावित होकर अग्निदेव यज्ञ कुंड में प्रकट हुए। तुमने मेरा स्मरण किस लिए किया पुत्री? अग्निदेव ने पूछा। पूज्य, मैं भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती हूं। मुझे अपनी शरण में लेकर मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मैं भीष्म से अपने अपमान और तिरस्कार का प्रतिशोध ले सकूं। ऐसा ही होगा पुत्री, आओ मेरी गोद में आ जाओ, अग्निदेव ने कहा। अम्बा उठी और उसने अग्नि कुंड में छलांग लगा दी। अम्बा ने दूसरे जन्म में महाराजा द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। महाभारत के युद्ध में इसी शिखंडी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पर बाण वर्षा की तो भीष्म उसके बाणों का समुचित उत्तर नहीं दे पाए।
क्योंकि वह अर्जुन की ओर देखे बिना बाण चलाते थे। वह अर्जुन की ओर इसलिए नहीं देखते थे कि शिखंडी अर्जुन के आगे खड़ा था और भीष्म जानते थे कि शिखंडी और कोई नहीं, वही अंबा है जिसने उसने अपने तिरस्कार और अपमान का बदला लेने के लिए शिखंडी के रूप में जन्म लिया है। मेहनत की कमाई। काशी में एक कर्मकांडी पंडित का आश्रम था, जिसके सामने एक जूते गांठने वाला बैठता था। वह जूतों की मरम्मत करते समय कोई ना कोई भजन जरूर गाता था, लेकिन पंडित जी का ध्यान कभी उसके भजन की तरफ नहीं गया था। एक बार पंडित जी बीमार पड़ गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। उस समय उन्हें वे भजन सुनाई पड़े। उनका मन रोग की तरफ से हटकर भजनों की तरफ चला गया। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि जूते गांठने वाले के भजन सुनते सुनते उनका दर्द कम हो रहा है। एक दिन एक शिष्य को भेजकर उन्होंने उसे बुलाया और कहा, भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। मेरा रोग बड़े बड़े वैद्यों के इलाज से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन तुम्हारे भजन सुनकर मैं ठीक होने लगा हूं। फिर उन्होंने उसे 100 रुपये देते हुए कहा, तुम इसी तरह गाते रहना। रुपए पाकर जूते गांठने वाला बहुत खुश हुआ, लेकिन पैसा पाने के बाद उसका मन कामकाज से हटने लगा। वह भजन गाना भूल गया। दिन रात यही सोचने लगा कि रुपये को कहां संभाल कर रखे। काम में लापरवाही के कारण उसके ग्राहक भी उस पर गुस्सा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकानदारी चौपट होने लगी। उधर भजन बंद होने से पंडित जी का ध्यान फिर रोग की तरफ जाने लगा। उनकी हालत फिर बिगड़ने लगी। एक दिन अचानक जूते गांठने वाला पंडित जी के पास पहुंचकर बोला, आप अपना पैसा रख लीजिए। पंडित जी ने पूछा, क्यों, क्या किसी ने कुछ कहा तुमसे? जूते गांठने वाला बोला, कहा तो नहीं, लेकिन इस पैसे को अपने पास रखूंगा तो आपकी तरह मैं भी बिस्तर पकड़ लूंगा। इसी रुपये ने मेरा जीवन हराम कर दिया। मेरा गाना भी छूट गया। काम में मन नहीं लगता, इसलिए कामकाज ठप हो गया। मैं समझ गया कि अपनी मेहनत की कमाई में जो सुख है वह पराये धन में नहीं है। आपके धन ने तो परमात्मा से भी नाता तोड़वा दिया। हमारे कलेश और विकारों को दूर करते हैं हनुमान। आप किसी भी क्षेत्र में हो, योग्यता के 3 प्रमाण माने जाते हैं: निरंतरता, विश्वसनीयता और समर्पण। कार्य के प्रति प्रयासों में जो निरंतरता होती है, उससे आलस्य दूर होता है। हमारी कार्यशैली से बासी और उबाऊपन चला जाता है। आज के समय में यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप किसी की नजर में विश्वसनीय माने जा रहे हैं। ईमानदारी का प्रकट रूप है समर्पण। जो भी करें जमकर करें। हनुमान जी में ये तीनों गुण थे। उनसे बल, बुद्धि और विद्या की मांग की जाती है। हनुमान चालीसा के आरंभ के दूसरे दोहे में लिखा गया है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मैं अपने को बुद्धिहीन जानकर आपका स्मरण कर रहा हूं। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे सभी कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा करें। इसके पीछे सूत्र यह है कि बुद्धि विश्वसनीय हो, बल में समर्पण भाव रहे और विद्या निरंतर यानी सक्रिय रहे, जड़ ना हो जाए। इन तीनों का जब संतुलन जीवन में होगा तो कलेश, विकार दूर हो सकेंगे। कलेश 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, मृत्यु का भय। कलेश मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं। विकार 6 माने गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। ये 6 मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटकाते हैं। विकारों में जकड़ा हुआ व्यक्ति लक्ष्य की ओर ठीक से चल नहीं सकता। यह हनुमान जी की विशेषता है कि वे मनुष्य के कलेश और विकारों को पहचानते भी हैं और दूर करना जानते भी हैं। पत्तों का कमाल। प्राचीन काल की बात है, तब वहां पेड़ों में पत्ते नहीं हुआ करते थे। पशु, पक्षी, मानव सभी को बिना पत्तों के पेड़ देखने की आदत थी। तब उन सभी की आदतें वे मौसम सहने की शक्ति
उसी के अनुसार होती थी। तब सर्दी के मौसम में बहुत तेज हवा नहीं चल पाती थी, क्योंकि पत्तियों के अभाव में हवा की तेजी बढ़ ही नहीं पाती थी। ठीक इसी प्रकार गर्मियों में सभी लोग गर्मी से बचने के लिए कोई न कोई इंतजाम कर लेते थे, क्योंकि पत्तों के बिना पेड़ छायादार नहीं होते थे। एक बार की बात है, उस बार बहुत तेज गर्मी पड़ी। जानवरों तथा मनुष्यों सभी को गर्मी सहना मुश्किल हो रहा था। जमीन का पानी सूखता जा रहा था। इस कारण अनेक कुएं व ताल तलाए सूख गए थे। पानी की कमी के कारण और गर्मी की तीव्रता के कारण लोग मरने लगे। गांव के जानवरों ने मिलकर सभा की कि राजा के पास जाकर प्रार्थना की जाए कि वह पेड़ों को ढकवा दें, ताकि उनके लिए छाया का इंतजाम हो सके। कुछ हाथी, हिरण, शेर आदि मिलकर राजा के पास गए और राजा प्रार्थना की। इस बार की तेज गर्मी ने हम सभी को बेहाल कर दिया है। साथ ही पानी की कमी से हमारे साथी दम तोड़ रहे हैं। कृपया कुछ इंतजाम कीजिए कि पेड़ों पर तिरपाल ढकवा दिए जाएं, ताकि जानवर उनकी छाया में रह सके। साथ ही पानी का इंतजाम भी किया जाए। मंत्री ने जंगल में जाकर 2-3 पेड़ों को तिरपाल से ढकवा दिया, जिससे जानवरों को कुछ राहत मिलने लगी। यद्यपि उस छाया में सभी जानवर नहीं आ पाते थे, परंतु वे बारी बारी से पेड़ की छाया में रहकर समय बिता देते थे। इस कारण उनको राहत मिल गई। मंत्री ने सोचा कि अब तो पानी के प्रबंध के बिना ही काम हो गया है, अतः उसने पानी के इंतजाम की बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया और राजकाज में व्यस्त हो गया। जब राजा की प्रजा को इस बारे में पता लगा कि राजा ने जानवरों के लिए छाया का इंतजाम किया है, तो वह भी प्रार्थना लेकर राजा के पास पहुंच गई। उसने भी वृक्षों की छाया तथा पानी के इंतजाम की प्रार्थना की। राजा ने पुनः मंत्री को आदेश दिया कि पेड़ों की टहनियों को ढककर प्रजा के लिए छाया का इंतजाम किया जाए। राजा ने पानी के इंतजाम के लिए कुएं खोदने का आदेश दिया। मंत्री ने फिर लापरवाही से जाकर 2-3 पेड़ ढक दिए और फिर जनता को भूलकर दूसरे कामों में लग गए। इतनी कम छाया में सर छिपाने के लिए मनुष्यों में आपस में झगड़ा होने लगा। लोगों का आपसी झगड़ा बढ़ जाने पर बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, क्या बात है मंत्री जी, हमारी प्रजा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? बेचारी जनता बहुत दुखी है, आप तुरंत उसकी सहायता कीजिए। मंत्री ने कहा, मेरा एक सुझाव है, यदि हम पेड़ों को ढकने के बजाय उन पर पत्ते चिपका दें तो छाया भी हो जाएगी और लोगों को हवा भी मिलेगी। इससे लोगों की परेशानी जल्दी ही कम हो जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, आप जाकर पेड़ों में पत्ते चिपकवा दीजिए। मंत्री ने कहा, महाराज, पेड़ों में सारे पत्ते एक समान लगेंगे, तभी पेड़ खूबसूरत लगेंगे। आप कुछ कारीगरों का इंतजाम कर दीजिए। राजा ने कुछ कारीगरों को काम पर लगने का आदेश दिया। मंत्री ने नए स्थानों पर गहरे कुएं खुदवाना शुरू किया। वहां पानी निकल आया, परंतु अभी पेड़ों में पत्ते चिपकाने का कार्य बाकी था। मंत्री अपने साथ कारीगरों को लेकर वृक्षों पर पत्ते चिपकाने में लग गया, परंतु एक समान पत्ते काटने व चिपकाने में बहुत समय लग रहा था। लोग गर्मी के मारे चीख पुकार कर रहे थे। एक गांव के मुखिया ने मंत्री से शिकायत की, मंत्री जी, ये कारीगर तो बहुत धीमे काम करते हैं, पूरे दिन एक पेड़ पर पत्तियां नहीं लगा सके। इसी तरह कार्य चलता रहा तो हम लोग गर्मी से मर जाएंगे। मंत्री ने कहा, देखिए, हर कार्य में समय लगता है। यदि आप लोगों को इतनी परेशानी है तो आप हमारा साथ क्यों नहीं देते? मुखिया बोला, आप एक बार आदेश दे दीजिए, फिर सारी प्रजा इस कार्य में जुट जाएगी। परंतु इन सब लोगों के बनाए पत्ते शायद एक ही आकार के ना बन सके। मंत्री ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हमें काम पूरा करने से मतलब है, बस काम जल्दी पूरा हो जाना चाहिए। मंत्री की स्वीकृति पाते ही जनता पत्ते काटने व चिपकाने लगी। उस गांव के लोगों की देखा देखी दूसरे लोग भी पत्ते चिपकाने में लग गए। जंगल के जानवरों ने देखा तो वह भी पत्ते चिपकाने में जुट गए। देखते देखते अधिकांश पेड़ों पर पत्ते नजर आने लगे। पत्ते लगाते समय अनेक पत्ते नीचे बिखरते जा रहे थे। इस प्रकार कुछ पत्ते जमीन पर भी बिछ गए। अब सभी लोग खुश थे।
चारों तरफ वृक्ष पर पत्ते लग गए थे, अतः गर्मी में पेड़ों की छाया में बैठने में सभी को बड़ा आनंद आ रहा था। सारी प्रजा व जंगल के जानवर खुश थे कि उनके लिए वृक्षों की छाया तथा कुएं के पानी का इंतजाम हो गया था। बस तभी से सभी वृक्षों पर अलग अलग तरह के पत्ते उगने लगे। अब लोगों को वृक्षों की छाया के अतिरिक्त हवा का आनंद भी आने लगा था। कछुआ गुरु। किसी नगर में गंगा के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली थी और एक कछुआ पाल रखा था। वह दोपहर की रोटी मांगने जाता तो कुछ चने भी ले आता और उन्हें भिगोकर कछुए को खिला देता। एक दिन एक आदमी उसके पास आया। कछुए को देखकर बोला, आपने यह क्या गंदा जीव पाल रखा है, इसे फेंक दो। बूढ़े को उसकी बात सुनकर बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, तुम मेरे गुरु का अपमान करते हो। वह आदमी बोला, गुरु का अपमान? जी हाँ। बूढ़े ने कहा, यह मेरा गुरु ही है। देखते नहीं, जरा भी आहट होती है तो यह अपने सारे अंग सिकोड़ लेता है। यह हमें हर घड़ी सिखाता रहता है कि लोभ लालच आए तो अपने हाथ पैर सिकोड़ लो, बुराई से बचो। ये ही बातें तो गुरु कहा करते हैं। आखिरी दरवाजा। एक फकीर था। वह भीख मांगकर अपनी गुजर बसर किया करता था। भीख मांगते मांगते वह बूढ़ा हो गया। उसकी आंखों से कम दिखने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए वह एक जगह पहुंचा और आवाज लगाई। किसी ने कहा, आगे बढ़ो, यह ऐसे आदमी का घर नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। फकीर ने पूछा, भैया, आखिर इस घर का मालिक कौन है जो किसी को कुछ नहीं देता? उस आदमी ने कहा, अरे पागल, तू इतना भी नहीं जानता कि यह मस्जिद है। इस घर का मालिक खुद अल्लाह है। फकीर के भीतर से तभी कोई बोल उठा, यह लो आखिरी दरवाजा आ गया। इससे आगे अब और कोई दरवाजा कहाँ है? इतना सुनकर फकीर ने कहा, अब मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। जो यहाँ से खाली हाथ लौट गए उनके भरे हाथों की भी क्या कीमत है? फकीर वहीं रुक गया और फिर कभी नहीं गया। कुछ समय बाद जब उस बूढ़े फकीर का अंतिम क्षण आया तो लोगों ने देखा वह उस समय भी मस्ती में नाच रहा था। धनतेरस की कहानी। भारत त्योहारों का देश है। विभिन्न त्योहारों पर अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार धनतेरस पर भी यमराज की एक कथा बहुत प्रचलित है। कथा कुछ इस प्रकार है। पुराने जमाने में एक राजा हुए थे, राजा हिम। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसकी जन्म कुंडली बनाई गई। ज्योतिषों ने कहा कि राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन सांप के काटने से मर जाएगा। इस पर राजा चिंतित रहने लगा। जब राजकुमार की उम्र 16 साल की हुई तो उसकी शादी एक सुंदर, सुशील और समझदार राजकुमारी से कर दी गई। राजकुमारी मां लक्ष्मी की बड़ी भक्त थी। राजकुमारी को भी अपने पति पर आने वाली विपत्ति के विषय में पता चल गया। राजकुमारी काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी। उसने चौथे दिन का इंतजार पूरी तैयारी के साथ किया। जिस रास्ते से सांप के आने की आशंका थी वहां सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात आदि बिछा दिए। पूरे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ा गया, यानी सांप के आने के लिए कमरे में कोई रास्ता अंधेरा नहीं छोड़ा गया। इतना ही नहीं, राजकुमारी ने अपने पति को जगाए रखने के लिए उसे पहले कहानी सुनाई और फिर गीत गाने लगी। इसी दौरान जब मृत्यु के देवता यमराज ने सांप का रूप धारण करके कमरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो रोशनी की वजह से उनकी आंखें चुंधिया गई। इस कारण सांप दूसरा रास्ता खोजने लगा और रेंगते हुए उस जगह पहुंच गया जहां सोने तथा चांदी के सिक्के रखे हुए थे। डसने का मौका ना मिलता देख विषधर भी वहां कुंडली लगाकर बैठ गया और राजकुमारी के गाने सुनने लगा। इसी बीच सूर्य देव ने दस्तक दी, यानी सुबह हो गई। यम देवता वापस जा चुके थे। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति को मौत के पंजे में पहुंचने से पहले ही छुड़ा लिया। यह घटना जिस दिन घटी थी वह धनतेरस का दिन था, इसलिए इस दिन को यमदीपदान भी कहते हैं।
भक्तजन इसी कारण धनतेरस की पूरी रात रोशनी करते हैं। सावरकर ने निकाली जहां चाह वहां राह की युक्ति। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर जब अंडमान जेल में थे तब उनके पास ना कमल थी और ना कागज। उनके सृजनशील मानस में कोई विचार उठते, किंतु उन्हें लिपिबद्ध कैसे करूं? एक दिन ऐसे ही वे एकांत कोठरी में बैठे सोच में डूबे थे कि उन्हें इस समस्या का समाधान सूझ गया। उन्हीं के शब्दों में कागज पेंसिल के अभाव में प्रश्न उठा कि मैं टिप्पणियां किस पर लिखूं? मैं इस पहलू पर विचार मग्न था कि मेरी दृष्टि सामने की दीवार पर पड़ी। बंदी गृह की ये सफेद लंबी चौड़ी दीवारें ही तो कागज हैं और सन्न के कांटे लेखनी। वीर सावरकर सन्न के कांटों से दीवार पर लिखते या फिर एक कील अपने पास रखते और उससे अपने विचार उकेरते। कोठरी का दरवाजा बंद होते ही उनका लेखन आरंभ हो जाता। जेल की एक एक दीवार एक एक ग्रंथ बन गई थी। उन्होंने स्पेंसर की अयज्ञ मीमांसा को युक्तिवाद क्रम से अंकित किया था। कमला महाकाय की रचना उन्हीं 7 दीवारों पर अंकित हुई थी। एक दीवार पर अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिखी थी। अलग अलग कमरों की दीवारों पर उन्हें अंकित करने का उद्देश्य यह था कि प्रत्येक माह जब बंदी अदला बदली के अंतर्गत अपना कमरा बदलें तो नई नई जानकारियां प्राप्त कर लें। इन दीवार ग्रंथों की आयु मात्र 1 वर्ष होती थी, क्योंकि प्रतिवर्ष जेल की पुताई होती थी। इस अवधि में सावरकर अपनी तमाम अंकित सामग्री को कंठस्थ कर लेते थे। कथा का सार यह है कि जहां चाह होती है वहीं राह बन जाती है। साधनों के अभाव का रोना रोने वालों के लिए सावरकर प्रेरणास्पद हैं। शक्तिशाली कौन? एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टानों को देखकर शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों पर तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहे शिष्य ने कहा, मतलब अग्नि सबसे ज्यादा शक्तिवान है? नहीं, बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में बदल देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा भी बदल देता है। शिष्य कुछ कहता उससे पहले ही बुद्ध ने कहा, अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, वायु सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी संकल्प शक्ति से ही अपने भीतर व्याप्त कठोरता, उष्णता और शीतलता के आगमन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए संकल्प शक्ति ही सर्वशक्तिशाली है। जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। यह सुनकर शिष्य की जिज्ञासा शांत हो गई। जैसे को तैसा। सिमकी का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी रोजिया उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो।
परंतु सिमकी बहुत सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसकी अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिलती थी। एक दिन सिमकी की पत्नी ने समझाया कि क्यों ना तुम अपने मित्र फाजरी के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो नहीं देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े, बैल हैं। वह तुम्हें खेतों या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर सिमकी फाजरी के पास पहुंचा। फाजरी बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखलाते हुए सिमकी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी, आधी मेरी। सिमकी खुश हो गया। अपने घर जाकर खुशखबरी अपनी पत्नी रोजिया को सुनाई। पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन सिमकी फाजरी के पास काम के लिए पहुंचा। फाजरी ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद, बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च को कुछ धन भी दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। सिमकी राजी हो गया तो फाजरी बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित में सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। सिमकी ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। सिमकी ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने फाजरी के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब सिमकी खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला सिमकी अपने मित्र की चालाकी अभी तक नहीं भांप सका था। फसल काटने के वक्त फाजरी भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग सिमकी को मिलना था, वह जमीन के नीचे का भाग फाजरी को मिलना था। फाजरी ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई थी। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। फाजरी शलगम लेके बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी। सिमकी गाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़ी बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम को पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा सिमकी दुखी होते हुए घर पहुंचा। पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह फाजरी की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर सिमकी इतना सीधा था कि समझाने से बात नहीं बन सकती थी। थोड़े दिन बाद वह पुनः फाजरी के खेत पर काम करने गया तो उसने पुनः यही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। सिमकी ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। फाजरी मान गया। उसने पहले की भांति फाजरी के दिए हुए बीज खेतों में बोए और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार फाजरी ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं सिमकी को दे दीं। सिमकी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सिमकी ने सूखी डालियों को कुटवाकर भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया, परंतु फाजरी गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। फाजरी की चतुराई सुनकर सिमकी की पत्नी रोजिया से नहीं रहा गया। उसने चाल चलने की सोची और योजना बना डाली। इस बार सिमकी के साथ रोजिया भी फाजरी के पास गई।
वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। सिमकी ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के सामने पक्की हों, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद सिमकी अपनी पत्नी के साथ फाजरी के गोदाम में बीज लेने पहुंचा। पत्नी ने उनके दिए हुए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले लिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति फाजरी इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। सिमकी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन भर मेहनत करके ये दोनों खेती में लगे रहते और उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर फाजरी बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब फाजरी के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो सिमकी की नीचे की फसल है, तो फाजरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। फाजरी समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई, परंतु सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने ही सिमकी की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने वाली थी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। सिमकी अपनी आलू की फसल को लेकर मंडी में पहुंचा तो बहुत अच्छे दामों पर फसल बेच दी गई। सिमकी के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर फाजरी के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला नहीं था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ सिमकी के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह सिमकी का इंतजार कर रहा है। सिमकी की पत्नी रोजिया ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से सिमकी और रोजिया ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर फाजरी ने सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। राजकुमार उत्तर। राजा विराट के पुत्र का नाम उत्तर था। वह स्वभाव से बड़ा दंभी, सदा अपने पराक्रम का बखान करने वाला था। पांडव अपने अज्ञातवास का समय विराट के यहाँ व्यतीत कर रहे थे, इसलिए कोई भी इस भय से कि कहीं उनके सही रूप का पता न चल जाए, उसकी बात को कोई नहीं काटता था। जब उनका यह निश्चित समय पूरा होता आया तो सुशर्मा ने विराट के गोधन को हरण करने के लिए छापा मारा। राजा विराट सेना लेकर उनका सामना करने निकल पड़े। तब तक दूसरी ओर से कौरवों ने आक्रमण कर दिया। बड़ी विकट परिस्थिति आ गई थी। अकेला विराट तो शत्रुओं का सामना कैसे कर सकता था। राजकुमार उत्तर अपने पराक्रम की डींग हाँक रहा था और कह रहा था कि यदि उसे कोई कुशल सारथी मिल जाए तो वह जाकर शत्रु की सेना को एक क्षण में तीतर बीतर कर सकता है। बृहन्नला नामधारी अर्जुन ने उसकी बातें सुनी, लेकिन वह चुप बैठा रहा। वह तो उस समय नपुंसक का रूप धारण किए हुए था, लेकिन सैरंध्री बनी द्रौपदी से न रहा गया। उसने कह सुनकर अर्जुन को उत्तर का सारथी बनने के लिए तैयार कर दिया। जब बृहन्नला नामधारी अर्जुन सारथ्य ग्रहण करने के लिए आगे आए तो उत्तर उनकी हंसी उड़ाने लगा और कहने लगा, क्या कभी नपुंसकों ने भी युद्ध भूमि में पैर रखा है? यह बृहन्नला क्या सारथी का काम करेगा? बृहन्नला कुछ नहीं बोला,
लेकिन सैरंध्री ने राजकुमार उत्तर को समझाया और बृहन्नला के गुणों का बखान किया, जिससे राजकुमार अंत में बृहन्नला को ले जाने के लिए तैयार हो गया। उत्तर ने बृहन्नला को कवच आदि पहनने को दिए, जिन्हें उल्टा सीधा पहनने लगा। इस पर उत्तर और भी जोर से हंस पड़ा। अपनी प्रत्येक क्रिया से बृहन्नला रूपधारी अर्जुन ने अपने को नपुंसक व्यक्त किया। उन्हें युद्ध भूमि में जाता देख अंतपुर की अन्य स्त्रियां भी हंसने लगी। जब उत्तर रथ पर सवार हुए और बृहन्नला ने घोड़ों की रास पकड़ी तो उत्तरा ने हंसकर अपने भाई को कहा, भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को परास्त करके उनके उत्तरीय वस्त्र लेते आना। मैं उन वस्त्रों की गुड़िया बनाऊंगी। नगर से बाहर रथ निकला तो उत्तर को सामने ही शत्रुओं की विशाल वाहिनी दिखाई देने लगी। उसे देखकर वह घबराने लगा। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला, शत्रु की इस विशाल सेना का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा? चलो, रथ को वापस लौटा कर ले चलो, मैं युद्ध नहीं कर सकूंगा। जब बृहन्नला ने रथ पीछे की ओर नहीं मोड़ा तो वह रथ से कूदकर नगर की ओर भाग गया। बृहन्नला ने पुकारकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वह तो भागता ही गया। बृहन्नला ने रथ रोक दिया और उत्तर को पकड़ने के लिए दौड़ा। उस समय उसका केशपाश पीठ पर लटक रहा था, ओढ़नी अस्त व्यस्त हो रही थी और उसकी चाल भी स्त्रियों जैसी थी। यह दृश्य देखकर कौरव सेना के सभी लोग हंसने लगे। बृहन्नला ने उत्तर को रास्ते में ही पकड़ लिया और वह उसे इस शर्त पर लौटा लाया कि वह तो रथ हाँके और बृहन्नला शत्रुओं से युद्ध करे। उत्तर यह शर्त स्वीकार करके लौट आया। रास्ते में शमी वृक्ष के ऊपर रखे हुए अपने धनुष, बाण, कवच आदि उत्तर से निकलवा कर बृहन्नला ने पहने। अब उनका नपुंसक भाव प्रायः मिट गया था और अपना गांडीव लेकर वीर धनंजय कौरवों के सामने आ डटा। कहीं न कहीं तो शक हो गया था कि यह अर्जुन के सिवा कोई और नहीं है, लेकिन निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता था। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए। जितने भी योद्धा युद्ध करने गए थे विचलित होकर भागने लगे। भीष्म, द्रोण आदि को अर्जुन ने तीक्ष्ण बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। असहाय पीड़ा के कारण उनको मूर्छा आ गई। उस समय बृहन्नला ने उत्तर से कहा, जाओ राजकुमार, इन वीरों के उत्तरीय वस्त्र आदि उतार लो। घर पहुंचने पर उत्तरा मांगेगी तो दे देना। उत्तर ने जाकर भीष्म, द्रोण आदि योद्धाओं के उत्तरीय और अन्य वस्त्र उतार लिए। शत्रुओं को पूरी तरह पराजित कर बृहन्नला और उत्तर नगर की ओर वापस आने लगे। उस समय बृहन्नला ने उत्तर से कहा, राजकुमार उत्तर, किसी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। जाकर यही घोषणा करना कि विजय तुमने अपने पराक्रम से प्राप्त की है। उत्तर यह सुनकर लज्जित होने लगा, लेकिन उसने बृहन्नला के कहने से यही घोषणा की। मत्स्य नरेश विराट यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उत्तर को आशीर्वाद देने लगे। चारों ओर उत्तर की वीरता के गुण गाए जाने लगे, लेकिन कंक नामधारी युधिष्ठिर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने विराट के सामने ही अपना संदेह प्रकट किया, जिससे क्रुद्ध होकर विराट ने उनके मुंह पर पासे दे मारे। मुंह से खून निकलने लगा, जिसे सौरेंद्री ने एक बर्तन में समेट लिया। कुछ दिन में वास्तविक बात सामने आई। राजा विराट को जब यह पता चला कि अनेक वेश धारण कर ये पांचों पांडव ही इनके यहाँ आश्रय ग्रहण किए हुए थे, तो वे अत्यंत दुखी होकर उनसे क्षमा मांगने लगे। उत्तर भी सच्ची बात के प्रकाश में आने पर लज्जित हुआ और फिर कभी भी उसने अपनी झूठी प्रशंसा नहीं की। दुर्भिमान फिर भी उसकी प्रकृति में रहा। बाद में तो वह सच्चा योद्धा हो गया और यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में उसने खूब खुलकर कौरव सेना का मुकाबला किया और अंत में वीर गति प्राप्त की।
मद्रराज शल्य जैसे योद्धा से वह टकराया था और उसके दांत खट्टे कर दिए थे, लेकिन पहले ही दिन वह मारा गया था। धूर्त साहूकार। किसी छोटे से गांव में एक किसान को बदकिस्मती से गांव के साहूकार से कुछ उधार लेना पड़ा। बूढ़ा साहूकार बहुत चालाक और धूर्त था। उसकी नजर किसान की सुंदर बेटी पर थी, अतः उसने किसान से एक सौदा करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर किसान उसकी बेटी की शादी साहूकार से कर दे तो वह किसान का सारा कर्जा माफ कर देगा। किसान और उसकी बेटी साहूकार के इस प्रस्ताव से कंपकपा उठे। तब साहूकार ने उनसे कहा कि ठीक है, अब ईश्वर को ही यह मामला तय करने देते हैं। उसने कहा कि वो 2 पत्थर उठाएगा, एक काला और एक सफेद, और उन्हें एक खाली थैले में डाल देगा। फिर किसान की बेटी उसमें से एक पत्थर उठाएगी। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो वह मेरी पत्नी बन जाएगी और किसान का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। 2, अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे साहूकार से शादी करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर भी किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। 3, अगर वो पत्थर उठाने से मना करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। वो लोग किसान के खेत में एक पत्थरों से भरी पगडंडी पर खड़े थे। जैसे ही वो बात कर रहे थे, साहूकार ने नीचे झुककर 2 पत्थर उठा लिए। जैसे ही उसने पत्थर उठाए, चतुर बेटी ने देख लिया कि उसने दोनों ही काले पत्थर उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। फिर साहूकार ने किसान की बेटी को थैले में से एक पत्थर उठाने के लिए कहा। अब किसान की बेटी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। अगर वो मना करती तो उसके पिता को जेल में डाल दिया जाता। अगर वह पत्थर उठाती तो उसे साहूकार से शादी करनी पड़ती। किसान की बेटी बहुत समझदार थी। उसने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला। उसे देखे बिना ही घबराहट में पत्थरों से भरी पगडंडी पर नीचे गिरा दिया, जहां वो गिरते ही अन्य पत्थरों के बीच गुम हो गया। हाय, मैं कैसी अनाड़ी हूँ, उसने कहा। किंतु कोई बात नहीं, अगर आप थैले में दूसरे पत्थर को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। क्योंकि थैले में दूसरा पत्थर काला था तो यही माना गया कि उसने सफेद पत्थर उठाया था। क्योंकि साहूकार अपनी बेईमानी को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए होशियार किसान की बेटी ने असंभव को संभव कर दिखाया। नैतिक शिक्षा। बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल होता है, बस हम उसे हल करने का कदम नहीं उठाते। सच्ची पूजा। महाराज युधिष्ठिर ध्यानमग्न बैठे थे। जब उन्होंने आंखें खोली तो द्रौपदी ने कहा, महाराज, आप भगवान का इतना ध्यान करते हैं, उनका भजन करते हैं, फिर उनसे यह क्यों नहीं कहते कि हमारे संकटों को भी दूर कर दें। इतने सालों से हम वन में भटक रहे हैं, इतना कष्ट होता है, इतना क्लेश। कभी पत्थरों में रात बितानी होती है तो कभी कांटों में, कभी प्यास बुझने को पानी नहीं मिलता तो कभी भूख मिटने को भोजन नहीं। इसलिए भगवान से कहें कि हमारे कष्टों का अंत करें। इस पर युधिष्ठिर बोले, सुनो द्रौपदी, मैं भगवान का स्मरण किसी सौदे के तहत नहीं करता, मैं आराधना करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे आनंद मिलता है। उस विशाल पर्वतमाला को देखो, उसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। हम उससे कुछ मांगते नहीं, हम उसे देखते हैं, इसीलिए कि उसे देखने में हमें प्रसन्नता मिलती है। पूरी प्रकृति से हमारा रिश्ता ही ऐसा है, बिना किसी प्राप्ति की आशा से ही हम उससे जुड़ते हैं। इसमें असीम सुख की अनुभूति होती है। मैं ऐसे ही सुख के लिए ईश्वरोपासना करता हूँ, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। मन का राजा। राजा भोज वन में शिकार करने गए, लेकिन घूमते हुए अपने सैनिकों से बिछुड़ गए और अकेले पड़ गए।
वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी उनके सामने एक लकड़हारा सिर पर बोझा उठाए गुजरा। वह अपनी धुन में मस्त था। उसने राजा भोज को देखा और प्रणाम करना तो दूर, तुरंत मुंह फेर कर जाने लगा। भोज को उसके इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लकड़हारे को रोककर पूछा, तुम कौन हो? लकड़हारे ने कहा, मैं अपने मन का राजा हूँ। भोज ने पूछा, अगर तुम राजा हो तो तुम्हारी आमदनी भी बहुत होगी, कितना कमाते हो? लकड़हारा बोला, मैं 6 स्वर्ण मुद्राएं रोज कमाता हूँ और आनंद से रहता हूँ। भोज ने पूछा, तुम इन मुद्राओं को खर्च कैसे करते हो? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन 1 मुद्रा अपने ऋणदाता को देता हूँ। वह हैं मेरे माता पिता। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे लिए हर कष्ट सहा। दूसरी मुद्रा मैं अपने ग्राहक असामी को देता हूँ। वह है मेरा बालक। मैं उन्हें यह ऋण इसलिए देता हूँ ताकि मेरे बूढ़े हो जाने पर वह मुझे इसे लौटाएं। तीसरी मुद्रा मैं अपने मंत्री को देता हूँ। भला पत्नी से अच्छी मंत्री कौन हो सकती है, जो राजा को उचित सलाह दे, सुख दुख का साथी होता है। चौथी मुद्रा मैं खजाने को देता हूँ। 5वीं मुद्रा का उपयोग स्वयं के खाने पीने पर खर्च करता हूँ, क्योंकि मैं अथक परिश्रम करता हूँ। 6ठी मुद्रा मैं अतिथि सत्कार के लिए सुरक्षित रखता हूँ, क्योंकि अतिथि कभी भी किसी भी समय आ सकता है। उसका सत्कार करना हमारा परम धर्म है। राजा भोज सोचने लगे, मेरे पास तो लाखों मुद्राएं हैं, पर जीवन के आनंद से वंचित हूँ। लकड़हारा जाने लगा तो बोला, राजन, मैं पहचान गया था कि तुम राजा भोज हो, पर मुझे तुमसे क्या सरोकार। भोज दंग रह गए। संतरी ने सम्राट के लिए भी राजगृह का द्वार नहीं खोला। राजा अजातशत्रु ने सुचारू रूप से राज्य संचालन के लिए कुछ नियम बना रखे थे, जिनका पालन सभी के लिए अनिवार्य था। उल्लंघन की दशा में दंड का प्रावधान भी था। सम्राट स्वयं भी इन नियमों का यथाविधि पालन करते थे। इससे उनके राज्य की व्यवस्था पूर्णतः सुगठित थी। सम्राट के परिजन, मित्र, मंत्री, सेनापति जैसे खास लोगों को भी नियमों के पालन में कोई छूट नहीं दी जाती थी। इन्हीं नियमों में से एक नियम यह था कि सूर्यास्त के बाद राजधानी राजगृह का द्वार किसी के लिए भी नहीं खुलेगा। राजगृह के सभी लोग अपना कार्य समाप्त कर सूर्यास्त से पहले ही राजधानी में आ जाते थे और देर होने की स्थिति में निकट के किसी गांव में रात गुजारकर फिर सुबह राजगृह में आते थे। एक बार सम्राट स्वयं शिकार करते हुए दूर निकल गए तो वापस लौटने में देर हो गई। सूर्यास्त हो चुका था। राजा के मंत्री ने संतरी को द्वार खोलने के लिए कहा, किंतु वह बोला, मैं सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। और लाख कहने के बावजूद संतरी ने दरवाजा नहीं खोला। विवश होकर सम्राट को रात गांव की एक झोपड़ी में बितानी पड़ी। सुबह संतरी को उन्होंने दरबार में बुलाया। सभी को लगा आज तो संतरी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी, किंतु सम्राट ने उसकी कर्तव्य निष्ठा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसे पुरस्कार दिया। कथा का सार यह है कि कर्तव्य पालन में सदैव ईमानदारी और सजगता बरतनी चाहिए। कर्तव्य निष्ठा व्यक्ति को हमेशा प्रशंसा दिलवाती है और पुरस्कार का अधिकारी बनाती है। बालक की दूरदर्शिता से चकित रह गए गांव वाले। एक बार एक गांव में सूखा पड़ा, सारे तालाब और कुएं सूख गए। तब लोगों ने एक सभा की। उस सभा में सभी ने एक स्वर में तय किया कि गांव के बाहर जो शिवजी का मंदिर है, वहां चलकर भगवान से वर्षा करने के लिए सामूहिक प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह होते ही गांव के सभी लोग शिवालय की ओर चल दिए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी जोश में भरे हुए जा रहे थे। इन सभी में एक बालक ऐसा था जो हाथ में छाता लेकर चल रहा था। सभी उसे देखकर उसका उपहास उड़ाने लगे।
पंडित जी ने कहा, अरे बावले, यह छाता क्यों उठा लाया? एक ग्रामीण ने विनोद किया। एक बुजुर्ग ने भी उससे पूछा, बेटा अभी ना धूप है ना बारिश, फिर ये छाता क्यों उठा लाया? बालक ने उत्तर दिया, बाबा अभी तो कुछ नहीं है, किंतु हम सभी भगवान के पास प्रार्थना करने जा रहे हैं कि वर्षा कर देना। भगवान हमारी प्रार्थना सुनकर वर्षा तो करेगा ही ना, तो जब हम गांव लौटेंगे तो वर्षा होगी, तब इसकी जरूरत पड़ेगी। बालक की बात सुनकर सभी हंस पड़े, किंतु बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, बात तो तूने बहुत ही पते की कही है। भगवान पर तेरा अटूट विश्वास है, यदि वर्षा हुई भी तो तेरी प्रार्थना सुनकर ही होगी। गांव के सभी लोग मंदिर में पहुंचकर प्रार्थना करके लौट पड़े, किंतु आधे रास्ते में ही वर्षा जोर से शुरू हो गई। बालक ने अपना छाता तान लिया और बाकी लोग भीगते हुए घर लौटे। भोजन भोजन कहने और भोजन करने में बहुत अंतर है। केवल ईश्वर ईश्वर चिल्लाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमें अनुभव, आभास और अभ्यास करना चाहिए तथा आस्था को दृढ़ बनाना चाहिए। भाई दूज की कथा। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह रखती थी। वह उसे बार बार निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते। कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे यहाँ आकर भोजन करें तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न हो। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमपुरी चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से अपनी बहन के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। चरम लक्ष्य। वे सवेरे सवेरे टहल कर लौटे तो कुटिया के बाहर एक दीनहीन व्यक्ति को पड़ा पाया। उसके शरीर से मवाद बह रहा था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उन महानुभव ने उसे देखा। उस व्यक्ति ने धीमी आवाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं आपके दरवाजे पर शांतिपूर्वक मरने आया हूँ। रोगी की हालत से उनका हृदय द्रवित हो उठा, पर उसे आश्रय कैसे देते? वे अकेले तो थे नहीं, और भी बहुत सी भाई बहन साथ रहते थे। क्षण भर मन में द्वंद्व रहा। अनंतर में कुटिया में चले गए, पर अंतर्द्वंद ने संघर्ष का रूप धारण कर लिया। अंतर से किसी ने कहा, तू अपने को सेवक कहता है, इंसानियत का दावा करता है और उस दुखी बेबस आदमी को ठुकराता है। बाहर से किसी ने जवाब दिया, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे दूसरे लोग ऐसे रोगी को खाना खिलाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तब तू मानव जाति की सेवा करने का दंभ छोड़ दे। अंतर की आवाज में खींच थी। संघर्ष और तीखा हुआ और अंत में निश्चय किया कि व्यक्ति जो सही माने में उसका पालन करे, दूसरों का राजी या नाराजगी की परवाह न करे, जो आशा लेकर आया है, जीवन के अंतिम क्षण में शांति पाना चाहता है, उसे मायूस कैसे किया जा सकता है। इस निश्चय के बाद बराबर की कोठरी खाली कराई गई। असाध्य रोगी को उसमें रखा गया। इतना ही नहीं, मानवता के उस पुजारी ने अपने हाथ से रोगी के घाव धोए, मवाद साफ किया और दवाई लगाई। रोगी बराबर वहां रहा और परम शांति के साथ उसकी जीवन लीला समाप्त हुई। वह महानुभव थे बापू, जिनके लिए मानव सर्वोपरि था और सेवा जिनके लिए जीवन का
चरम लक्ष्य थी। रोगी थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान परचुरे शास्त्री। 99 का चक्कर। प्राचीन काल की बात है। असम के ग्रामीण इलाके में तीरथ नाम का कुम्हार रहता था। वह जितना कमाता था उससे उसके घर का खर्च आसानी से चल जाता, लेकिन अधिक धन की चाह नहीं थी। वह सोचता था कि उसे अधिक कमाकर क्या करना है। दोनों वक्त वह पेट भर खाता था, उसी से संतुष्ट था। वह दिन भर ढेरों में बर्तन बनाता, जिन पर उसकी लागत 7-8 रुपए आती थी। अगले दिन वह उन बर्तनों को बाजार बेच आता था, जिस पर उसे 1.5 या 2 रुपए बचते थे। इतनी कमाई से ही उसकी घर की रोटी का गुजारा हो जाता। इस कारण वह मस्त रहता था। रोज शाम को तीरथ अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों बांसुरी बजाता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे एक दिन आया कि उसका विवाह भी हो गया। उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। कल्याणी एक अत्यंत सुघड़ और सुशील लड़की थी। वह पति के साथ पति के काम में खूब हाथ बटाती थी। वह घर का काम भी खूब मन लगाकर करती थी। अब तीरथ की कमाई पहले से बढ़ गई। इस कारण 2 लोगों का खर्च आसानी से चल पाता था। तीरथ और कल्याणी के पड़ोसी यह देखकर चलते थे कि दोनों इतना खुश रहते थे। दोनों दिन भर मिलकर काम करते थे। तीरथ पहले की तरह शाम को बांसुरी बजाता था। कल्याणी घर के भीतर बैठी कुछ गाती गुनगुनाती रहती थी। एक दिन कल्याणी तीरथ से बोली कि तुम जितना भी कमाते हो वह रोज खर्च हो जाता है। हमें अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाना आवश्य है। इस पर तीरथ बोला, हमें ज्यादा कमाकर क्या करना है? ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। चाहे छोटी ही सही, हमारा अपना घर है। दोनों वक्त हम पेट भर भोजन खाते हैं और हमें क्या चाहिए? इस पर कल्याणी बोली, मैं जानती हूँ कि ईश्वर का दिया हमारे पास सब कुछ है और मैं इसमें खूब खुश भी हूँ, परंतु आड़े वक्त के लिए भी हमें कुछ न कुछ बचा कर रखना चाहिए। तीरथ को कल्याणी की बात ठीक लगी और दोनों पहले से अधिक मेहनत करने लगे। कल्याणी सुबह 4 बजे उठकर काम में लग जाती। तीरथ भी रात देर तक काम करता, लेकिन फिर भी दोनों अधिक बचत नहीं कर पाते। अतः दोनों ने फैसला कर लिया कि इस तरह अपना सुख चैन खोना उचित नहीं। वे पहले की तरह ही मस्त रहने लगे। एक दिन तीरथ बर्तन बेचकर बाजार से लौट रहा था। शाम ढल चुकी थी। वह थके पैरों खेतों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक लाल मखमली थैली पर गई। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। थैली में चांदी के सिक्के भरे थे। तीरथ ने सोचा कि यह थैली जरूर किसी की गिर गई है। जिसकी थैली हो उसे दे देनी चाहिए। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने ईश्वर का दिया इनाम समझकर उस थैली को उठा लिया और घर ले आया। घर आकर तीरथ ने सारा किस्सा कल्याणी को कह सुनाया। कल्याणी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तीरथ बोला, तुम कहती थी कि हमें आड़े समय के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, सो ईश्वर ने ऐसे आड़े समय के लिए हमें उपहार दिया है। ऐसा ही लगता है, कल्याणी बोली। हमें गिनकर देखना चाहिए कि ये चांदी के रुपए कितने हैं। दोनों बैठकर रुपए गिनने लगे। पूरे 99 रुपए थे। दोनों खुश होकर विचार विमर्श करने लगे। कल्याणी बोली, इन्हें हमें आड़े वक्त के लिए उठाकर रख देना चाहिए। फिर कल तो हमारा परिवार बढ़ेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। तीरथ बोला, पर 99 की गिनती गलत है। हमें 100 पूरा करना होगा, फिर हम इन्हें बचाकर रखेंगे। कल्याणी ने हाँ में हाँ मिलाई। दोनों जानते थे कि चांदी के 99 रुपए को 100 करना बहुत कठिन काम है, परंतु फिर भी दोनों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इसे पूरा करके ही रहेंगे। अब तीरथ और कल्याणी ने दोगुनी चौगुनी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। तीरथ भी बर्तन बेचने सुबह ही निकल जाता था, फिर देर रात तक घर लौटता।
इस तरह वे दोनों लोग थक कर चूर हो जाते थे। अब तीरथ थका होने के कारण बांसुरी नहीं बजाता था, ना ही कल्याणी खुशी के गीत गाती गुनगुनाती थी। उसे गुनगुनाने की फुर्सत भी नहीं थी, न ही वह आस पड़ोस या मोहल्ले में कहीं जा पाती थी। दिन रात एक करके दोनों लोग एक एक पैसा जोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने 2 वक्त के स्थान पर 1 वक्त भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन चांदी के 100 रुपए पूरे नहीं हो रहे थे। यूं ही 3 महीने बीत गए। तीरथ के पड़ोसी खुसर फुसर करने लगे कि इनके यहाँ जरूर कोई परेशानी है, जिसकी वजह से ये दिन रात काम करते हैं और थके थके रहते हैं। किसी तरह 6 महीने बीतने पर उन्होंने 100 रुपए पूरे कर लिए। अब तक तीरथ और कल्याणी को पैसे जोड़ने का लालच पड़ चुका था। दोनों सोचने लगे कि 100 से क्या भला होगा, हमें 100 और जोड़ने चाहिए। अगर 100 रुपए और जुड़ गए तो हम कोई व्यापार शुरू कर देंगे, फिर हमारे दिन सुख से बीतेंगे। उन्होंने आगे भी उसी तरह मेहनत जारी रखी। इधर पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन पड़ोस की रम्मो ने फैसला किया कि वह कल्याणी की परेशानी का कारण जानकर ही रहेगी। वह दोपहर को कल्याणी के घर पहुंची। कल्याणी बर्तन बनाने में व्यस्त थी। रम्मो ने इधर उधर की बातें करने के पश्चात कल्याणी से पूछ ही लिया, बहन, पहले जो तुम रोज शाम को मधुर गीत गुनगुनाती थी, आजकल तुम्हारा गीत सुनाई नहीं देता। कल्याणी ने यूं ही कहकर बात टालने की कोशिश की और अपने काम में लगी रही, परंतु रम्मो कब मानने वाली थी। वह बात को घुमाकर बोली, आजकल बहुत थक जाती हो ना, कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कल्याणी थकी तो थी ही, प्यार भरे शब्द सुनकर पिघल गई और बोली, हाँ बहन, मैं सचमुच बहुत थक जाती हूँ, पर क्या करूँ, हम बड़ी मुश्किल से 100 रुपए पूरे कर पाए हैं। क्या मतलब? रम्मो बोली। तो कल्याणी ने पूरा किस्सा कह सुनाया। रम्मो बोली, बहन, तुम दोनों तो गजब के चक्कर में पड़ गए हो। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। यह चक्कर आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। कल्याणी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, तुम किस चक्कर की बात कर रही हो? मैं कुछ नहीं समझी। अरे बहन, 99 का चक्कर, रम्मो का जवाब था। फकीर ने चिता की राख सूंघ कर दिया गूढ़ संदेश। एक फकीर शमशान में बैठा था। थोड़ी देर बाद वहां 2 अलग अलग समूहों में कुछ लोग मृतदेह को लेकर आए और चिता सजाकर उन्हें अग्नि को समर्पित कर दिया। जब चिताएं ठंडी हो गईं, तो लोग वहां से चले गए। तब वह फकीर उठा और अपने हाथों में दोनों चिताओं की राख लेकर बारी बारी से उन्हें सूंघने लगा। लोगों ने आश्चर्य से उसके इस कृत्य को देखा और उसे विक्षिप्त समझा। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। वह फकीर के निकट गया और उससे पूछा, बाबा, ये चिता की राख मुट्ठियों में भरकर और इसे सूंघकर क्या पता लगा रहे हो? उस फकीर ने कहा, मैं गहरी छानबीन में लगा हूँ। व्यक्ति ने प्रश्नवाचक मुद्रा में उसकी ओर देखा तो वह अपने दाएं हाथ की मुट्ठी खोलकर उसकी राख को दिखाते हुए बोला, यह एक अमीर व्यक्ति की राख है जिसने जीवन भर बड़े सुख भोगे, दूध, घी, मेवे, मिष्ठान खाए। फिर दूसरी मुट्ठी की राख दिखाते हुए फकीर ने कहा, ये एक ऐसे गरीब आदमी की राख है जो आजीवन कठोर परिश्रम करने के बाद भी रूखी सूखी ही खा पाया। मैं इस छानबीन में हूँ कि अमीर व गरीब की राख में बुनियादी फर्क क्या है, जिससे अमीरों को सम्मान और गरीबों को उपेक्षा मिलती है, पर मुझे तो दोनों में ही कोई फर्क नजर नहीं आया। साथ ही फकीर ने एक शेर पढ़ा, लाखों मुफलिस हो गए, लाखों तंगवर हो गए, खाक में जब मिल गए, दोनों बराबर हो गए। सार यह है कि मृत्यु अटल सत्य है और उस वक्त सभी भौतिक वस्तुएं यहीं छूट जाती हैं। अतः अपने जीवन काल में अमीर गरीब के मध्य पक्षपात पूर्ण रवैये को न अपनाते हुए
समान रूप से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मृत्यु का भय। एक व्यक्ति चाहकर भी अपने दुर्गुणों पर काबू नहीं पा रहा था। एक बार उसके गांव में संत फरीद आए। उसने उनसे अपनी परेशानी बताई। फरीद ने कहा, दृढ़ संकल्प से ही दुर्गुण छूटते हैं। यदि तुम इच्छा शक्ति मजबूत कर लोगे तो तुम्हें अपने दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। वह व्यक्ति प्रयास करके थक गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह फिर फरीद के पास गया। फरीद ने पहले उसके माथे की रेखाएं देखने का नाटक किया, फिर बोले, अरे तुम्हारी जिंदगी के 40 दिन ही शेष हैं। अगर इन बचे हुए दिनों में तुमने दुर्गुण त्याग दिए तो तुम्हें सद्गति मिल जाएगी। यह सुनकर वह आदमी परेशान हो गया। वह किसी तरह घर पहुंचा और व्यसनों की बात तो दूर, खाना पीना तक भूल गया। वह हर पल ईश्वर को याद करता रहा। उसने गलत कार्य नहीं किया। 40 दिन बीतने पर वह फरीद के पास पहुंचा। उन्होंने पूछा, इतने दिनों में तुमने कितने गलत कार्य किए? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं क्या करता, मैं तो हर पल ईश्वर को याद करता रहा। संत फरीद मुस्कुराते हुए बोले, जाओ बेटा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम अच्छे इंसान बन गए हो। जो व्यक्ति हर समय मृत्यु को ध्यान रखकर जीवन यापन करता है, वह भला इंसान बन जाता है। एक फकीर ने अपना अंत समय देखकर अपने शिष्यों से कहा, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है उसे मैं सबसे गरीब व्यक्ति को दूंगा। अगले दिन उसकी कुटिया के आगे निर्धनों की भीड़ लग गई, पर फकीर ने उन्हें कुछ नहीं दिया। तभी उधर से अपने रथ पर एक राजा निकला। फकीर ने धन की थैली उसकी ओर फेंक दी। राजा ने हंसकर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो यहाँ का राजा हूँ। फकीर बोला, तुम्हारे पास अपार धन दौलत है, पर संतोष नहीं। तुम लालची हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे ज्यादा गरीब मानता हूँ। राजा शर्मिंदा हो गया और उस दिन से प्रजा की भलाई में जुट गया। पंडित और चोर को मिला अपने कर्मों का फल। एक पंडित व चोर प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। एक दिन चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की अशर्फियां मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील चुभ गई। तब भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को उनके कर्मों का महत्व बताते हुए समझाया। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और चोर आते थे। पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल फूल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे मारने शुरू कर देता और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता। अपनी विपन्नता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता और उन्हें अन्यायी और पक्षपाती ठहराता। एक दिन पंडित और चोर साथ साथ ही मंदिर आए और अपनी प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। काम भी दोनों का एक साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही बाहर आना हुआ। तभी चोर को बाहर सोने की अशर्फियों से भरी थैली मिली और पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। अशर्फियां मिलने से चोर को अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन पैर पर गहरा घाव होने के कारण पंडित बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी लिखी थी, किंतु मेरी पूजा करके अपने सत्कर्म से फांसी को आपने केवल एक गहरे घाव में बदल दिया। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। जाओ अपना कर्म करो। वस्तुतः अपना भाग्य निर्माता मनुष्य स्वयं होता है।
यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो सुपरिणाम के स्वरूप बेहतर भाग्य पाएगा और दुष्कर्मों का फल दुर्भाग्य का पात्र बनाता है। भागोमत। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्याग के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। कई के दर्शन करते हुए वे काशी आए और विश्वनाथ के मंदिर में पहुंचे। अच्छी तरह से दर्शन करके बाहर आए तो देखते हैं कुछ बंदर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े कि बंदर उनके पीछे पड़ गए। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सिर पर साफा बांधते थे। विद्या प्रेमी होने के कारण उनकी जेबें पुस्तकों और कागजों से भरी रहती थी। बंदरों को भ्रम हुआ कि उनकी जेब में खाने की कुछ चीजें हैं। अपने पीछे बंदरों को आता देखकर स्वामी जी डर गए और तेज चलने लगे। बंदर भी तेजी से पीछा करने लगे। स्वामी जी ने दौड़ना आरंभ कर दिया। बंदर भी दौड़ने लगे। स्वामी जी अब क्या करें? बंदर उन्हें छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। स्वामी जी का बदन थर-थर कांपने लगा। वे पसीने से नहा गए। लोग तमाशा देख रहे थे, पर कोई भी उनकी सहायता नहीं कर रहा था। तभी एक ओर से बड़े जोर से आवाज आई, भागो मत। ज्यों ही ये शब्द स्वामी जी के कानों में पड़े, उन्हें बोध हुआ कि विपत्ति से डरकर जब हम भागते हैं तो वह और तेजी से हमारा पीछा करती है। अगर हम हिम्मत से उसका सामना करें तो वह मुंह छुपाकर भाग जाती है। फिर क्या था? स्वामी जी निर्भीकता से खड़े हो गए। बंदर भी खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहकर वे लौट गए। उस दिन से स्वामी जी के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। उन्होंने समाज में जहां कहीं बुराई देखी उससे कतराए नहीं, हौसले से उसका मुकाबला किया। भक्त का अहंकार। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा, भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु नारद के मन की बात समझ गए। उन्होंने कहा, अमुक गांव का अमुक किसान हमारा सबसे प्रिय भक्त है। भगवान विष्णु का उत्तर सुनकर नारद जी को निराशा हुई। वे बोले, भगवान आपका प्रिय भक्त तो मैं हूँ, फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु ने कहा, तुम उस किसान के यहाँ जाकर उसके दिन भर की दिनचर्या देखकर मुझे आकर बताओ, फिर मैं बताऊंगा। नारद उस विष्णु भक्त किसान के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसान सुबह उठकर कुछ देर भगवान विष्णु का स्मरण करता है, फिर सूखी रोटी खाकर हल बैल लेकर खेत जोतने चला जाता है। शाम को लौटा तो बैलों को चारा पानी दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम लिया और रात को खाना खाकर सो गया। एक दिन उस किसान के घर रहकर नारद जी भगवान विष्णु के पास आए और उसकी आंखों देखी दिनचर्या के बारे में बता दिया। अंत में नारद ने कहा, प्रभु उसके पास तो आपका नाम लेने का समय भी नहीं है, फिर वह आपका सबसे प्रिय भक्त कैसे बन गया? मैं तो दिन रात आपका नाम जपने के सिवाय कोई काम करता ही नहीं, फिर भला वह किसान आपका सबसे प्रिय भक्त बन गया। भगवान विष्णु उस बात को टालते हुए नारद को एक लबालब भरा अमृत कलश देते हुए कहा, देव ऋषि तुम इस कलश को लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इसकी एक बूंद भी छलकने न पाए। यदि एक बूंद भी नीचे गिरी तो तुम्हारा अब तक का किया गया सारा पुण्य खत्म हो जाएगा। नारद अमृत कलश लेकर तीनों लोकों की यात्रा पर निकल गए और यात्रा पूरी करने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को कलश देते हुए कहा, प्रभु कलश से तो एक बूंद भी अमृत नहीं छलकने पाई। भगवान विष्णु ने कहा, नारद परिक्रमा के दौरान तुमने कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया,
नारद ने कहा, प्रभु, परिक्रमा के दौरान मेरा ध्यान इस कलश पर केंद्रित था, इसलिए एक बार भी आपका स्मरण नहीं कर पाया। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, जब तुम परिक्रमा के दौरान एक बार भी अपना ध्यान कलश से हटाकर मेरा स्मरण नहीं कर सके, जबकि वह किसान अपने सभी काम करते हुए भी कम से कम 2 बार नियमित रूप से मेरा स्मरण करना नहीं भूलता, तो वह मेरा सबसे बड़ा भक्त हुआ या आप? सबसे प्रिय भक्त वो होता है जो अपना कर्म करते हुए प्रेम से मेरा स्मरण करता है। नारद जी को सबसे प्रिय भक्त होने का अहंकार खत्म हो गया। क्रोध चांडाल होता है। एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने का उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने कहा, क्रोध चांडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो। भीड़ में एक ओर एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भाव से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे आ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बचे। एकाएक वे जमादार से छू गए। बस फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भरकर गालियां दी। असल में उनको बड़े जोर से भूख लगी थी और वे जल्दी से जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास में ही गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उसकी ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। अभी आपने कहा ना कि क्रोध चांडाल होता है। मैं उसे चांडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काट मार गया। आगे एक भी शब्द नहीं कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए।